चलिए तो एक एक करके हम आप लोगों को सवाल पूछेंगे, आप लोग जवाब देते जाइएगा, ठीक है। पहले सतीश जी आप जवाब दीजिएगा। हिजला मेला किस नदी के किनारे मनाया जाता है, या किस नदी के किनारे ये हिजला मेला लगता है? जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके पास है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, शंख नदी। मयूराक्षी नदी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे अरविंद जी आपसे सवाल है। निम्नलिखित में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? मंडा मेला। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट आंसर पता नहीं होगा तो आप ऑप्शन मांग सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे है। इनमें से किस जिले में मंडा मेला का आयोजन किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग। नहीं, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये तीनों तो जगह मनाया जाता है, पलामू छोड़ के सब जगह मनाया जाता है, जो जो ऑप्शन आपने दिए हैं। नहीं, तो मंडा मेला के बारे में है ना? हाँ, मंडा मेला के बारे हाँ, में। ठीक है। तो पलामू में नहीं मनाया जाता, बाकी हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ तीनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपसे सतीश जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है हिजला मेला, श्रावणी मेला, बिंदु धाम मेला, श्रावणी मेला। ठीक है, तो सही जवाब इसका है श्रावणी मेला। नेक्स्ट सवाल आपसे अरविंद जी। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है? तो पहले आप ऑप्शन सुनिए। हिजला मेला है, नरसिंह स्थान मेला है, मंडा मेला है, और हाथीमा पत्थर मेला है। हाथीमा पत्थर मेला। हाथीमा पत्थर मेला। चलिए हाथीमा पत्थर मेला के बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हाथीमा पत्थर मेला जो है ये बोकारो में आयोजित किया जाता है और मकर संक्रांति के दिन ये आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है? तो सबसे पहले हम आपको मनोकामना ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो मनोकामना जो ज्योतिर्लिंग है ये देवघर में है, ठीक है। और ये जो देवघर का जो मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव का जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा इंडिया में यूनिक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे एक ही जगह पे शक्तिपीठ भी हो और एक ही जगह पे ज्योतिर्लिंग भी हो। तो चलिए आप श्रावणी मेला हो जाएगा। ऑप्शन दो। तो ऑप्शन इसका है श्रावणी मेला, हिजला मेला, सूर्यकुंड मेला, और चौथा ऑप्शन हाथीमा पत्थर मेला। श्रावणी मेला। चलिए बिल्कुल सही जवाब, श्रावणी मेला। गांधी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? गांधी मेला शिमला में होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप लोग इसका ट्रिक कैसे भी याद रख सकते हैं। गांधी जी के ज़माने में या गांधी जी सिम नहीं रखा करते थे, ठीक है, तो उस टाइम मोबाइल ही नहीं था तो सिम कहाँ से रखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन चतरा मेले में किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सतीश जी, ऑप्शन है बुढ़ई मेला, जतराही मेला, तुर्की मेला और बिंदु धाम मेला। बिल्कुल सही जवाब, जतराही मेला। बाकी के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे बुढ़ई मेला, तो बुढ़ई मेला जो है वो देवघर में आयोजित होता है। तुर्की मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो चायबासा में। ऐसे इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि तुर्की मेला, तुर्की लोग चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। तुर्की लोग जो है इंडिया से नफरत करते हैं, इसलिए वो चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि इंडिया ही ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। बिंदु धाम मेला, तो बिंदु धाम मेला के बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बिंदु धाम मेला जो है ये साहेबगंज में मनाया जाता है, ठीक है। लॉजिक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साहेब जो हैं
उसको बिंदु से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लगाव था। ठीक है, तो इतना ही है। बाकी आगे कुछ और सवाल हम देखेंगे। तो संथाल परगना के वो कौन उपायुक्त थे जिन्होंने 1890 में हिजला मेला को मनाने की घोषणा की थी? तो उसका नाम क्या था? उस टाइम जो उपायुक्त थे संथाल परगना के, वो थे कार्टेयर्स। और उन्होंने ही 1890 से, ठीक है, हिजला मेला, जो कि किस लिए मनाया जाता है? हिजलोपाइट खनिज जो कि संथाल परगना वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, खास करके ये दुमका जिले में। इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है दुमका जिले में। मयूराक्षी नदी के तट पर ये मेला लगता है। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट सवाल हम आपके सामने है। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूबू कदहा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? और एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, तपोवन मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देवघर में पाया जाता है। बुढ़ई मेला आपने अभी पढ़ा फिलहाल ही, ठीक है, कि बुढ़ई मेला कहाँ पे? देवघर में। तो ये सारे जो मेले हैं, इसमें कुछ और मेले हैं जो कि नाम सुना हुआ नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन से पहला जो हमारा मेला था श्रावणी मेला, उसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते थे कि सारे देवघर में ही मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? चलिए चंदन जी आप, हाँ बोलिए। सिमडेगा मेला, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कौन सा पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? नरसिंह स्थान मेला, ठीक है, नरसिंह स्थान मेला, जो कि कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है ये। चलिए अगला सवाल है, रथ यात्रा या जगन्नाथपुर का मेला जो है, उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? जगन्नाथपुर, रांची। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो रथ यात्रा या जगन्नाथपुर का मेला है, उसका आयोजन जो है रांची में किया जाता है। हम यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो जगन्नाथपुर का जो मंदिर है, कहाँ पे है? रांची में। उसका निर्माण नागवंशी राजा, जिनका नाम क्या था? ठाकुर एनी शाह, 1691 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किए थे। चलिए नवमी डोल मेला का आयोजन रांची के किस शहर में किया रांची के किस स्थान पर किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, टाटी सिल्वा। कुंडा मेला, ठीक है, जिसका आयोजन प्रतापपुर चतरा में किया जाता है, ठीक है। जतराही ये कुंडा मेला कहाँ पे आयोजन किया जाता है? चलिए चतरा में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आप लोग के सामने है। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, सरहुल, कर्मा, टूसू, चांडी। सरहुल, कर्मा, टूसू, चांडी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, और ये जो पर्व होता है टोटल 4 दिनों का होता है, ठीक है। जबकि जो सोहराई है टोटल 5 दिनों का वो त्यौहार होता है, और ये जो होता है इसमें मुर्गे की बलि दी जाती है, और इसमें जो मुर्गे की बलि दे करके और चावल की जो खिचड़ी बनती है उसको सुंडी कहा जाता है, और गांव के सभी लोगों के बीच में इसको क्या किया जाता है? मतलब वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। झारखंड में सरहुल एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र माह के तृतीय, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय। बिल्कुल सही जवाब, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल है,
किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है? सरहुल के दूसरे दिन। ठीक है, तो सरहुल का त्योहार में गांव का जो पुजारी होता है हर एक घर के छत पे क्या रखता है? साल का जो फूल होता है या पत्ता होता है उसके छत पे रखता है। किस दिन रखता है? दूसरा दिन। पहला दिन क्या होता है? तो मछली के जो जल को मछली के द्वारा अभिषेक किए हुए जल को हर घर में छीटा जाता है। ठीक है, वो हर एक घर में उसका छिड़काव किया जाता है। और तीसरा दिन में क्या होता है? तीसरा दिन में मुर्गे की बलि दी जाती है, उसका खिचड़ी बनाया जाता है जिसको सुंडी कहते हैं, और सारे लोगों के बीच में उसको बांटा जाता है। और चौथा दिन क्या होता है? चौथा दिन सरहुल का जो फूल होता है उसका विसर्जन किया जाता है। ठीक है ना, सरहुल का जो फूल होता है उसको उसका विसर्जन किया जाता है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? कर्मा पर्व के बारे में आप लोगों को पता होगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी में। हाँ, भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी में। चलिए एक एक्स्ट्रा सवाल आपसे पूछता हूँ मैं कि जगन्नाथ मेला जो है या रथ यात्रा मेला जो है वो कब मनाया जाता है? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया से लेकर एकादशी तक। हाँ, द्वितीया से एकादशी तक। तो द्वितीया में जो है रथ यात्रा निकलता है कहाँ से? जगन्नाथ मंदिर से। उस जो जगन्नाथ मंदिर में होता है किसकी मूर्तियां मतलब झांकी के रूप में निकाला जाता है? तो भगवान विष्णु हो, ये जगन्नाथ हो गए जिसको भगवान विष्णु भी कह सकते हैं। उनके भाई जिनका नाम क्या है? बलराम, और उनकी बहन क्या